हेलो एवरीवन, दिस इज जैनुल हक एंड ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है अबाउट डिजिटल ब्लूप्रिंट। और अब क्लास का स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू बाय जैनुल हक, obviously it's me। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहिए आपका इंस्ट्रक्टर कौन है, क्या किया उसने अभी तक। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट मी। जैनुल हक नाम जी मेरा, ट्रेनर डिजिटल ब्लूप्रिंट, बीकॉम फ्रॉम जीसीसी, मास्टर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूएस, और वर्किंग ऑन डिजिटल मार्केट प्लेसेस सिंस 2009। हमारा ई कॉमर्स का सफर 2009 से शुरू हुआ। 2009 में हमने पहली दफा, हमसे मुराद मैंने और मेरे भाई ने पहली दफा ईबे पे स्टोर बनाया। और 2011 में हमारा अमेजोन का भी स्टोर स्टार्ट हो गया था। और उससे पहले जो मैंने ये काम सीखा, वेबसाइट क्रिएशन और प्रोग्रामिंग में मुझे इंटरेस्ट था, कब था 2008 में मैंने एक कोर्स किया था वेबसाइट डिजाइनिंग का। उस वक्त वेबसाइट डिजाइनिंग ही होती थी, वेबसाइट क्रिएशन को भी वेबसाइट डिजाइनिंग ही बोला जाता था। तो उस वक्त मैंने किया 2008 में। और लकीली उस वक्त मैंने सबसे पहली जो वेबसाइट बनाई थी, लाइक अपने नेटवर्क के थ्रू मैंने क्लाइंट लिया। वो एक एनजीओ थी, उनकी वेबसाइट सबसे पहले मैंने बनाई थी। और नीचे आ जाएं, एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग, स्केलिंग एंड लॉन्चिंग ब्रांड्स एंड ट्रेनिंग्स। अब ट्रेनिंग मैंने पहले मैं ट्रेनिंग को डिस्कस कर लूं। ट्रेनिंग 2012 में मैंने लॉन्च की थी ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर की, 2012 में। उस वक्त मैं लाइक इंटरमीडिएट में था, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था, जिम भी था अपना। तो उस वक्त ट्रेनिंग लॉन्च की। उसके बाद जो एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंड स्केलिंग एंड लॉन्चिंग ब्रांड्स, ये चीज़ थी। हमने पहला अपना ब्रांड लॉन्च किया था 2013 में इंग्लैंड में, बेसिकली लंदन में। तो वो कोई इतना सक्सेसफुली नहीं गया। अब सक्सेसफुली क्यों नहीं गया, उसमें हजार वजह आती हैं। सबसे बड़ी वजह इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट एक तो कर ली थी, जो मार्केटिंग की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस आ रहा था वो हमने उसको पहले बजटिंग भी नहीं था किया हुआ, और वो हमारी लिमिट से क्रॉस हो गया। उसके बाद दूसरा ब्रांड लॉन्च हमने किया 2017 में। और 2017 में क्योंकि आपका नेटवर्क बना रहता है, एक नया ब्रांड 2017 में लॉन्च किया। क्योंकि आपका नेटवर्क बना रहता है, तो मेरा उधर होलसेलर्स के साथ भी था कनेक्शंस, मेरे नेटवर्क में थे। वो पाकिस्तान से काम कर रहे थे, मंगवाते थे मैन्युफैक्चर करके, हुडी, ट्राउजर्स, ये सारी चीजें मंगवाते थे वो। तो मैंने उसी दौरान फैसलाबाद में एक प्रोडक्शन यूनिट भी बना लिया। प्रोडक्शन यूनिट बनाया, वो भी सिर्फ एक ही 2-3 काम कर रहा है। वो काफी प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज वी आर एज अ नेशन वेरी इनकम्पिटेंट नेशंस। सो मुझे लेबर में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए फिर वो भी नहीं मिला। पर उधर ही था फैसलाबाद में, तो मुझे एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये जो नीचे अगर आप देखें तो सर्व्ड एट एमटीएम एंड क्लॉश गारमेंट एंटरप्राइजेज एज मार्केटियर। मुझे इन इंडस्ट्री दोनों इंडस्ट्रियों में एज अ मार्केटियर जॉब करने का मौका मिला। अब काम तो सारा आता था, पर मैं किसी के साथ जॉब नहीं था करना चाह रहा, अपना बिजनेस शुरू करता था। तो वो ही हुआ कि हमने
अब पैसे खत्म हो गए थे, तो जॉब से अच्छी फिर उस वक्त क्या चीज़ मिल रही थी। तो फिर पहले मैंने एमटीएम में जॉब की, 6 माह एमटीएम में की। फिर क्लास का आया प्रपोजल, वो मैंने देखा जी, तो पैकेज अच्छा दे रहे थे। तो फिर मैं क्लास गारमेंट इंटरप्राइज में चला गया, 1.5 साल तकरीबन उधर काम किया। राइट नाउ क्लाइंट है मेरे पास, मैंने अपने क्लाइंट्स की भी डिटेल मतलब दी है। मैं क्लाइंट्स के साथ जो भी मैं उनकी कंपेन रन कर रहा हूँ, जिस तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट में उनकी कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी वेबसाइट से लेके सोशल मीडियाज और तमाम चीज़ें इनकी मेरे पास हैं। मारबैक और टेंडर स्लीप है। मारबैक एक क्लॉथिंग लाइन है यूके की, और टेंडर स्लीप एक रिटेल ब्रांड है इंग्लैंड का फर्नीचर का। अच्छा जी, नीचे आए वर्किंग विद इंडियन कराची लाहौर बेस्ड एजेंसीज। मैं इस वक्त राइट नाउ जॉब कर रहा हूँ रिमोट बेस, इंडिया की एजेंसी है एक, उसमें पहले मुझे उधर इंटर्नशिप मिली, फिर एज जॉब भी मुझे मिल गई, उन्होंने रख लिया। कराची में सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है बहुत बड़ी, पाकिस्तान लेवल के एड्स, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ वो काम कर रहे हैं, उनके पास है। लाहौर में है, वो भी बहुत बड़ी एजेंसी है, उनके साथ काम कर रहा हूँ। सक्सेसफुल रनिंग ई कॉमर्स स्टोर्स। अच्छा, इस वक्त 2 स्टोर्स हैं पाकिस्तान में मेरे। आप कह सकते हैं सिर्फ फेसबुक पे हैं, लाइक वेबसाइट नहीं मैंने उन्हें बनाई, क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट तो होती नहीं है, तो सीओडी है, तो मेरे वो ज्यादा फेसबुक पेजेस ही हैं। और एक हमारा स्टोर है यूके में जिसकी वेबसाइट भी है और सारा कुछ है। मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। बस ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। तकरीबन 10-11 साल से बिजनेस की फील्ड में ही है। एक दो चीजें और भी मैंने लोकली की थी, वो मैंने ऐड नहीं की क्योंकि वो ई कॉमर्स रिलेटेड नहीं है, वो डिजिटल नहीं थी, वो लोकल थे, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं की। बस ट्राई फॉर प्रोग्रेस, नॉट फॉर परफेक्शन। मेहनत करते रहे तरक्की के लिए, और इन अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है जी इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये हम इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, सबके लिए नहीं है। ये हम चूज करेंगे अपने स्टूडेंट में से 60% अटेंडेंस हो, ऑल असाइनमेंट्स एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट्स विल बी क्लियर। जो भी असाइनमेंट एग्जाम मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, वो आप लोगों ने क्लियर करने हैं। 4 वीक्स 8 वीक्स ड्यूरेशन होगी, ऑफिस बेस्ड भी होगी और रिमोट बेस्ड भी होगी, दोनों चीजें होंगी। अगर आप जेलम से बाहर रहते हैं तो आप रिमोट बेस्ड इंटर्नशिप करेंगे। एक्सपीरियंस लेटर, सर्टिफिकेट्स वगैरह हर चीज आपको मिली जाएगी, और ये आप एक्सपीरियंस लेटर और सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको जॉब के लिए, खासतौर पे जो दुबई में ढूंढना चाह रहे हैं या उधर जाके जॉब करना चाहते हैं, या इवन उधर भी है। एक हमारा मार्केटियर दुबई का भी है, इस वक्त ऑनलाइन है। ओनली सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ऑफर आफ्टर ग्रेजुएशन, ये मुकम्मल होने के बाद आपको ऑफर किया जाएगा। पेड भी है और अनपेड है। अब ये तो आपको पता होगा पेड अनपेड किसके लिए है। पेड उस चीते के लिए है जो बहुत ज्यादा शार्प है, जिसने सारा कुछ 100% ही सीख लिया है, और अनपेड जिसको फिर दोबारा सिखाना है उंगली पकड़ के। अभी भी उंगली पकड़ के सिखाएंगे, उस वक्त भी सिखाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 4-5 महीने का हमारा सफर है। मेक श्योर अगर मुझे याद नहीं रहा, आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त शो हो रहा होगा कि इस वक्त ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो अगर मैं भूल जाऊं तो आपने याद करवाना है। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल विद इन 24 आवर, आपको 1-2 दिन में मिल जाया करेगी रिकॉर्डिंग्स। अगर सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो घबराना नहीं है, उसी आईडी पासवर्ड से दोबारा लॉग इन कर लेना है, और अपना नंबर वो देना है जिससे जो आप यूज कर रहे हो पर्सनली, ताकि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर सकें। अगर कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग सेशन तो काइंडली कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है।
व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। आपकी तवक्कुआत क्या है इस कोर्स को लेकर? कहीं ऐसे तो नहीं है आज इनरोल हुए हैं कल सारा कुछ सीख जाएंगे और परसों मिलियनेयर बन जाएंगे? भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ना दुनिया में कहीं होता है। आपको हर चीज सिखाई जाएगी, कोई भी झूठ नहीं सिखाया जाएगा ना बोला जाएगा। यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बट ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। पेशेंस पेशेंस इज द की टू सक्सेस, सेड बाय इमाम अली, उनका कॉल भी है। तो सब्र कामयाबी की कुंजी है, सब्र लाजमी चीज है भाई। ओके जी, ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा? आपको इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, 18 मॉड्यूल हैं इसमें। लाइव लेक्चर भी दिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स भी होंगे, एग्जाम भी होगा। असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे आपकी फिजिकल करवाया जाए, आपको एक डेमोस्ट्रेशन दी जाए, प्रैक्टिकल करवाया जाए आपको। जो जेल में है वो तो मुझे फिजिकली भी एक्सेस कर सकते हैं, और वैसे भी हम कोरोना के बाद अपनी एकेडमी में भी आपको आने की इजाजत देंगे, उधर भी आके आप आके सीख सकते हैं। एग्जाम होगा एट द एंड, ताकि पता चले आपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट खुद बनाई है या किसी और से बनवाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी हमें? वाई? आवाज आ रही है तो एक बार दोबारा टाइप कर दें, 1। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी है? ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही है, और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के डिफरेंट मोड्स लिखे हुए हैं, टीवी, बिलबोर्ड्स, रेफरल्स, न्यूज़पेपर, ये तमाम लिखे हैं। हम अक्सर जीटी रोड वगैरह सड़क से गुजर रहे हो तो बिलबोर्ड नजर आ रहे हो, घर बैठे हो तो टीवी एड्स नजर आ रहे होते हैं। टीवी एड्स भी डिजिटल में नहीं आता, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है, उसमें आप फीडबैक नहीं दे सकते, ना कमेंट कर सकते हैं, ना लाइक कर सकते हैं, ना डिसलाइक कर सकते हैं। न्यूज़पेपर है, उसमें हजारों इश्तिहार आते हैं रोज। अगर आप में से कोई न्यूज़पेपर पढ़ता होगा वो इश्तिहार देखता भी नहीं होगा, आई एम श्योर। ब्रोशर्स होते हैं अक्सर, ज्यादातर ये ब्रोशर्स जुमे के बाद ही बांटे जाते हैं मस्जिद के बाहर। डिजिटल मार्केटिंग के ये मोड्स हैं जी। इंटरनेट है, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन है, मोबाइल ऐप्स हैं, ईमेल मार्केटिंग है। ये तमाम मोड्स हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में मुकम्मल सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। सो आपको ईच एंड एवरीथिंग ये चीज सिखाई जाएगी, आपने घबराना नहीं है, और पेशेंसली ग्रेजुअली हर चीज सीखते जाएंगे आप। डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन, वेबसाइट, ए टू जी, वो कॉमर्स कॉमर्स रिलेटेड भी आपने वेबसाइट बनानी होगी तो आप सीखेंगे। ईमेल मार्केटिंग वो भी आप सीखेंगे मुकम्मल, उसका अलग मॉड्यूल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का अलग मॉड्यूल है। मोबाइल ऐप्स का वो डिफरेंट मॉड्यूल है, उसमें बहुत ज्यादा और भी बहुत ज्यादा चीज है। वो ये मोबाइल ऐप्स वाले मॉड्यूल में एक चीज ये भी पढ़ाई जाएगी कि जो अगर आपके पास अगर कोई डेवलपर आता है एप्स मार्केट करवाने के लिए तो वो भी आपको मिलेंगी। अच्छा जी, एसेट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब मिसाल के तौर पर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिजिकली शॉप डालते हैं गारमेंट्स की, तो आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए? आपको एक शॉप चाहिए। वो शॉप फर्ज करें अगर सिविल लाइन पे मौजूद है, तो अगर मैंने कोई चीज लेनी है तो मैं उधर जाऊंगा, पसंद करूंगा, सारे आर्टिकल देखूंगा, तो फिर मैं खरीदूंगा।
अगर मिसाल के तौर पर अगर लाहौर के बंदे ने खरीदनी है, वो तो नहीं खरीद सकता। आपकी ओनली एक्सेस उन लोगों तक है जो झेलम शहर तक आते हैं। मैं हर चीज स्क्रैच से सिखाऊंगा। ओवरव्यू जो डिजिटल मार्केटिंग का दे रहा हूँ, ये भी स्क्रैच से दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केटियर ऐसे हैं, मैं स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा, मार्केटियर बोलूंगा, बिकॉज नाउ योर जर्नी स्टार्टेड। सो डिजिटल हब, वेबसाइट, जो भी बिजनेस स्टार्ट होगा ऑनलाइन, उसे सबसे पहले वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं ब्लॉग और ऑनलाइन स्टोर नहीं शुरू करूंगा, उसके लिए ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट है, पर अभी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अभी ओवरव्यू एक देता जा रहा हूं मैं। उसके बाद सोशल नेटवर्क्स, आपने अपनी दुकान की हर जगह अपीयरेंस बनानी है, आपने ऑफिस बनाने हैं ऑनलाइन, सोशल नेटवर्क्स पर तमाम जगह, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, तमाम जगह पर आपने अपने दफ्तर बनाने हैं, दुकानें बनानी है, जहां पर आके लोग दे सकें आप बेच क्या रहे हैं। सर्च प्रेजेंस, मिसाल के तौर पर अगर कोई डेनिम की जीन्स सर्च करता है विद एसेट प्रिंटिंग वाली, तो अगर आपके पास मौजूद है, तो आपने सर्च इंजन को समझाना है कि जब भी कोई ये बंदा आके सर्च करेगा, तो तुमने मेरी आर्टिकल्स को, मेरी वेबसाइट को, मेरे जो आइटम है उनको रैंक करवाना है। ये भी आपको पढ़ाई जाएगी। ईमेल लिस्ट, ईमेल लिस्ट, जो भी कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे आया है, उससे सबसे पहले अपने ईमेल ले लेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने एक चैनवान से एक 3-4 साल पहले एक चीज खरीदी थी, लाइक क्या थे, आई थिंक मफलर था, हाँ जी। तो उन्होंने मेरी ईमेल ले ली। ईमेल की उन्होंने इस तरह ली कि ईमेल दें, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अब 50% डिस्काउंट के लिए दिया उन्होंने और ईमेल ली। अब उसके बाद उन्होंने जो भी आइटम लॉन्च करते गए या जो भी उनकी सीजनल प्रोडक्ट्स आती गई, वो ईमेल के थ्रू मुझे बताते थे। अब क्योंकि उन्होंने मुझसे खुद ली हुई थी, तो इसलिए स्पैम में भी नहीं थी जा रही। अगर मैं उन्हें अनसब्सक्राइब कर भी देता, तो फिर वो स्पैम में चली जाती, इवन मुझे रिसीव ही ना होती। अच्छा जी, कंपैरिजन बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसमें मैंने जंग का न्यूज़पेपर का ऐड कर दिया हुआ है। अच्छा जी, रीच, पहले रीच कहाँ तक हो सकती है? अब न्यूज़पेपर की रीच वहां तक ही है जहां तक वो उसे देते हैं, जो उनके कंज्यूमर है रोज के। एक्सपोनेंशियल डिजिटल की, अगर आपने 2500 बंदों का ऐड लगाया रीच का, तो हो सकता है 2500 में से 500 बंदे ने आपके ऐड को शेयर कर दिया, आपकी पोस्ट को, आपकी वीडियो को उन्होंने शेयर कर दिया, तो वो 2500 भी ज्यादा हो जाएंगे। और नीचे आ जाए टारगेट ऑडियंस, न्यूज़पेपर अनटारगेटेड कैसे होता है? मिसाल के तौर पे मेरा वेडिंग वीडियोस को मैं शूट करता हूँ, मेरा स्टूडियो है, वीडियो स्टूडियो है, तो मैंने जो इश्तेहार चलाना है अपना मैं, अब मेरी टारगेट ऑडियंस वो है जो इंगेज्ड हैं, जो रिलेशनशिप में है। तो मुझे, अब मैं फेसबुक में मैं न्यूज़पेपर में ऐड देता हूँ कि जी ये ऐड है मेरा, आप ऐसे करें, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई आप उनके घरों में सिर्फ फेंकें, तो वो अखबार वाला मुझे बोलेगा ये पैसे पकड़ो, ऐड पकड़ो और खुद जाके फेंक के आओ, मैं नहीं पकड़ सकता, ये काम इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ आए, तो वो लेजर टारगेटेड इस तरह है कि वो ऐड मेरा सिर्फ नजर ही उन्हें आएगा जिन्होंने फेसबुक पे लिखा हुआ है इंगेज्ड इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि उनके 6 महीने नहीं साल बाद उनकी शादी होनी है। और अगर आप देखें, रिलेशनशिप वाले अक्सर अपनी चीजें शादी के लिए डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट मीन फीडबैक,
न्यूज़पेपर में फीडबैक बिल्कुल जीरो है। आपको ना पता लगेगा कि मेरा ऐड पसंद किया जा रहा है या मेरे ब्रांड की क्या फीडबैक आ रही है, लोगों की क्या राय है। और डिजिटल मार्केटिंग में कोई सा भी ऐड हो, उसमें आपको फीडबैक बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। किसी भी मोड पे हो, किसी भी मीडियम पे हो, आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। प्राइस, अच्छा जी, न्यूज़पेपर की एड्स मिनिमम भी हुए 20 से 30 हजार, या इससे भी कर लें 15-20 हजार से स्टार्ट होते हैं न्यूज़पेपर। अगर जंग में दें तो मिनिमम 15 से 20 हजार है, छोटा सा ऐड। और अगर हमने फेसबुक पे चलाना हो तो फेसबुक का 500 से भी स्टार्ट हो जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब इधर तो गारंटीड ही नहीं है। अगर आपने 50,000 का ऐड चलवाया तो कोई पता नहीं आपका कस्टमर 10,000 का भी कोई आए, आपकी सेल 10,000 की भी हो। लेकिन अगर आपने प्रॉपर सर्वे किया हुआ है और आपने ये स्टार्ट किया है इधर से तो फेसबुक पे, तो उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। मिसाल के कोई पता नहीं आपकी 50,000 सेल 500 के ऐड चलाने पे हो जाए, कोई आइडिया नहीं आपको। और ऐसे होता है 500 के ऐड पे भी इतने की सेल आ जाती है, कोई चंबे की बात नहीं है। ओके जी, व्हाट हैपनिंग ऑनलाइन दीज डेज। दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंटरनेट इन 1 मिनट। ये देखें जी, 18 मिलियन टेक्स्ट सेंड हो रहे हैं, 4.5 मिलियन वीडियोस व्यूज हो रही हैं, तकरीबन 4.5 लाख के करीब एप्स डाउनलोड हो रही हैं 1 मिनट में, 3.5 लाख के करीब स्क्रोलिंग हो रही है इंस्टाग्राम पे, तो 87,000 के करीब ट्वीटिंग हो रही है 1 मिनट में। अगर फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप देखें आप, तो इस पे 41 मिलियन मैसेजेस सेंड हो रहे हैं। अगर जो अमेजोन में भी कुछ शहजादे काम कर रहे हैं इधर मेरे पास आए हुए हैं क्लास लेने, तो वो देखें 180 स्मार्ट स्पीक शिफ्ट। अब ये उन्हें समझ आ रही है अमेजोन इको। और जो मेरे और आपके लिए काम की बात है ना, वो सबसे ये वाली है जिसपे मैं जोर भी दूंगा और गौर भी करूंगा। ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब है स्पेंट ऑनलाइन। इसमें छोटी ट्रांजेक्शन लाइक मेरी आपकी ऐड नहीं है, इसमें जो ऑनलाइन प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो आ रही हैं। ये जी पाकिस्तान का सेंसस है। अब ये आप समझ लें, इतना एक्यूरेसी नहीं है इसमें। पाकिस्तान के फिगर्स आसानी से हम लोग इकट्ठे नहीं कर सकते बीइंग अ मार्केटियर, क्योंकि इधर अभी काफी बहुत सी चीजें अभी रेगुलेटरी नहीं है। अब मिलीनियल्स वो होते हैं जो 90s में पैदा हुए। पाकिस्तान में तकरीबन 60% के करीब मौजूद हैं। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक एक 40 मिलियन के पास मौजूद हैं इंटरनेट यूजर्स पाकिस्तान में। ये थोड़ा पुराना है। और ये भी मेरे 40 मिलियन से ज्यादा ही है एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सारी एप्स हैं। अब द नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इन पाकिस्तान, ये 40 मिलियन है। अब पाकिस्तान में स्मार्टफोन के यूजर्स बढ़ रहे हैं, और जिसके पास स्मार्टफोन आता है उसके पास तकरीबन वो ऑनलाइन 95% ऑनलाइन होता है। 28 मिलियन नंबर ऑफ पीपल हु एक्सेस सोशल मीडिया फ्रॉम देयर मोबाइल, और 28 मिलियन है मोबाइल यूजर्स सोशल मीडिया पे। ये चीजें बीइंग अ मार्केटियर आगे हमें अपनी चीजें, अपनी स्ट्रेटजीज, कैंपेन लॉन्च करते हुए बहुत हेल्प करती हैं। इन्हीं की बेस पे सारा कुछ होता है। ये टोटल वैल्यू थी ऑफ ई कॉमर्स एस्टिमेटेड टू क्रॉस द 10 बिलियन मार्क बाय 2020। अब ये हमने बेंच मार्क 2019 में ही अचीव कर लिया था अक्टूबर में, बहुत पहले। नीचे आ जाए सीओडी, पाकिस्तान में
98% COD हो रही थी, कैश ऑन डिलीवरी। पर अभी तक 90% पे चली गई हैं। मतलब अब बहुत ज्यादा मोड आ गए हैं, इजी पैसा है, जैज कैश है, पाक पे भी आया हुआ है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। अब ये कंटेंट वाली नीचे वाली आ रही है, वीडियो कंटेंट। अब व्लॉगिंग तो आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी। अब आगे वाला जो मार्केटिंग आ रही है, कंटेंट या सोशल मीडिया आ रहा है सारा, वो वीडियो आ रहा है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल आपको टिकटॉक में मिलेगी। अब आगे जितनी सोशल मीडिया होगी वो सारी वीडियो पे होगी। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, इसमें होता क्या क्या है? विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में हमने अपनी विजिबिलिटी कहाँ पे शो करनी है? अपने कंज्यूमर को, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को। उसमें हमारी वेबसाइट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और सर्च इंजन विजिबिलिटी ऑर्गेनिक भी होती है, उसमें पेड भी होती है कीवर्ड्स पर। सोशल मीडिया विजिबिलिटी, हमने हर सोशल मीडिया पे अपना एक फेसबुक पेज बनाया होना, मतलब अपनी अपीयरेंस बनाई होनी है। ईमेल मार्केटिंग मैं पहले बता चुका हूँ। मार्केटिंग अर्निंग, आप कितने मोड से इसमें अर्निंग हासिल कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट है। आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप इस स्किल हासिल करने के बाद जॉब भी कर सकते हैं, जॉब में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। उसके बाद आपको फ्रीलांसिंग, आप फ्री अपनी सर्विसेज वगैरह भी बेच सकते हैं। फाइवर वगैरह पर आप अपनी सर्विसेज को गिग करके, और जो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, वेबसाइट क्रिएशन की, एसईओ की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, आप ये तमाम सर्विसेज बेच सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एफिलिएट मार्केटिंग का एफिलिएट ब्लॉग भी कर सकते हैं, उसको एसईओ के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। ई कॉमर्स साइट लॉन्च कर सकते हैं। तो लाइक आपको अगर जॉब भी नहीं मिल रही, फ्री अपनी सर्विसेज बेचने का कोई क्लाइंट भी नहीं मिल रहा, तो आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, तो आप उधर से गुड अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इस सेक्टर में आने के बाद फ्री नहीं बैठ सकते, आपके पास बेशुमार अर्निंग के सोर्सेज मौजूद होंगे। आप चाहे सर्विस सेक्टर में आए या जॉब की तरफ जाएंगे या अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने की तरफ जाएंगे, आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज होंगी। और इस स्किल के बाद आप सक्सेसफुली हर काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करेंगे, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, एफिलिएट ब्लॉग लॉन्च करेंगे तो आप उसमें फेल होंगे या नाकाम होंगे। आप तमाम मार्केटिंग के सोर्स मोड्स यूज करेंगे तो आप सक्सेसफुली इसमें गुड अर्निंग कर सकते हैं। इस फील्ड में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि दुनिया में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं कि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है। पहली तो बात है, डिजिटल मार्केटिंग के एम्प्लॉय को निकालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यही तो कंपनी को सेल्स ला के दे रहा होता है। अगर इन केस अगर कंपनी निकालती है तो भाई वो अपना फ्रीलांसिंग पर अपनी सर्विसेज बेच सकता है। सर्विसेज के साथ अगर उसकी सर्विसेज के लिए भी उसे कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा तो वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर ले, एफिलिएट ब्लॉग लॉन्च कर ले, उसके साथ ई कॉमर्स लॉन्च कर ले। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने से पहले डिजिटल मार्केटिंग की कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को मालूम होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग?
What is digital marketing? डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है जी? डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। अब ये दो टर्म्स मैंने यूज किए हैं, इन्हीं का आपस में कंपटीशन होता है। अब हर बिजनेस आजकल ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में आ रहा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है जी, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में? ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है वो आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग होती है, और डिजिटल मार्केटिंग आपकी इनबाउंड मार्केटिंग होती है। यहाँ पर बहुत से एमबीए के भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मालूम है इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग का डिफरेंस। जी, अब ये दो टर्म्स मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, तो इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर आउटबाउंड मार्केटिंग में मैं पहले मिसाल देता हूँ। आउटबाउंड मार्केटिंग में अगर फर्ज कर लें यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स का फीमेल का क्लॉथिंग का रिटेल स्टोर है, तो वो अपने ब्रांड के प्रमोशंस के लिए टीवी में एड्स देता है, अखबार में एड्स देता है, बिल बोर्ड्स पर अपना इश्तिहार लगवाता है। मिसाल के तौर पर अगर उसने बिल बोर्ड लगवाया है, तो बिल बोर्ड को तकरीबन 10 लाख लोगों ने देखा है। 10 लाख बहुत बड़ी ऑडियंस है, 10 लाख लोगों ने देखा है, और उसमें 10 लाख में से ही आपके 5 लाख मर्दों ने ये ऐड देख लिया है, तो 50% तो यहीं से ही खत्म हो गया। अब वो ऐड बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, और हो सकता है वो फीमेल का आर्टिकल या उसका ब्रांड सिर्फ यंग फीमेल्स के लिए हो या एक मखसूस एज वाली ख्वातीन का हो, और हो सकता है वो एक्सपेंसिव हो, वो मिडिल क्लास या गरीबों के लिए ना हो। तो आ जाकर सिर्फ उसकी टारगेट ऑडियंस में से सिर्फ 20,000 टारगेट ऑडियंस ने उसका ये ऐड देखा है, और 9,80,000 उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं थी। तो इतना बड़ा ये जो गैप आ रहा है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसे ही होता है, एडवर्टाइजमेंट का मैसेज या एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, बहुत दूर तक फैलता है, लेकिन वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं होती, आपका पोटेंशियल कस्टमर नहीं होता। और इनबाउंड मार्केटिंग के केस में, इनबाउंड मार्केटिंग में अगर यही अपने ब्रांड को अगर सोशल मीडिया फेसबुक पर ऐड चलाते, तो वो इसको फिल्टर्स लगा लेते बहुत ज्यादा, लाइक वो मेल को दिखाते ही ना, सिर्फ फीमेल्स को दिखाते, और फीमेल्स में से वो एज सिलेक्ट कर लेते कि 20 से 30 साल की एज वाली सिर्फ ख्वातीन देख सकती हैं, और वो ये भी क्लासिफिकेशन कर सकते थे अपने ऐड की कि ये कौन सी क्लास देखे, अमीर देखें, गरीब देखें, मिडिल क्लास देखें, अपर मिडिल क्लास देखें, या बिल्कुल एलीट देखें, वो ये भी यहाँ पर फैसला कर सकते हैं। और इनबाउंड मार्केटिंग में एक और चीज इस्तेमाल होती है, लाइक इनका एक और फीचर, लाइक डिसएडवांटेज और एडवांटेज है इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग का,
कि ये कॉस्टली होती है। वो जहरी बात है, इतने बड़े पैमाने पे मैसेज देखा जा रहा है, टीवी पर ऐड चल रहा है, अखबार में चल रहा है, बिल बोर्ड्स हैं, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। और इनबाउंड मार्केटिंग में आपको कॉस्ट इफेक्टिवली मिनिमम हो जाती है आपकी। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, ROI। जाहिर बात है, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, आप बिल्कुल अपनी टारगेट ऑडियंस को हिट करेंगे, तो इसमें कॉस्ट भी कम पड़ेगी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगी। और एक चीज और भी है इसमें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में या आउटबाउंड मार्केटिंग में इट्स नॉट मियर। और इनबाउंड मार्केटिंग हाईली मियरेबल। ये बहुत ज्यादा हाईली मियरेबल होती है। आउटबाउंड मार्केटिंग में आप ये चीज मियर कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी पहले सेल 1000 रुपया हो रही थी, एड लगाने के बाद आपकी सेल दिन की 1500 रुपया हो गई है, 2000 हो गई है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सी एड की वजह से हुई है, कौन सा एड जहां को पे लगाया था, अखबार वाले पे से सेल आ रही है या टीवी वाले से आ रही है या बिल बोर्ड से आ रही है। आपको ये अंदाजा ही नहीं हो सकता कि किस वाले से ये सेल आ रही है, किस एड से ये आई है। और ना इस पर आप कोई अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं, ना कोई कंपनी कैंपेन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और ना ही आप कोई प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर के लिए अपने बिजनेस के बारे में। दूसरी तरफ इनबाउंड मार्केटिंग में इट्स हाईली मियर, बड़ी माइक्रो लेवल पर आपको इसको मेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने एड रन किया हुआ है फेसबुक पर, तो उसको जो जो क्लिक कर रहा है, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आपको सब नजर आ रहा है, तो किसने क्लिक किया, फिर वहां से जिसने परचेजिंग की वो भी आपको पता चल रहा है, और जिसने परचेजिंग नहीं की वो सिर्फ आया, वेबसाइट देखी। तो आप ये सारी चीजें बड़े माइक्रो लेवल पर देख रहे होते हैं, तो आपको मजीद पता चलता है अगर सेल नहीं हो रही तो आप अपने मजीद इस ऑनलाइन स्टोर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप मजीद इसकी यहीं से आपको अंदाजा हो जाता है कि किस ऑडियंस को मैंने टारगेट करना है, कौन सी मेरी टारगेट ऑडियंस है, और आप फ्यूचर के जो कंपेन्स हैं, डिसीजंस हैं, वो इन्हीं मेजरमेंट्स पर ले सकते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्क्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग। ये चीज मुझे इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि आप इतने माइक्रो लेवल पर जाकर इसकी इतनी डीपली जाके इसको देख सकते हैं, और आगे फैसले भी आराम से हो गए। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की। डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स कौन कौन से हैं? डिजिटल मार्केटिंग का पहला चैनल है SEO, दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग, थर्ड वन सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग,
PPC भी इसे कहा जाता है, पे पर क्लिक। उसके बाद है SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ये तमाम जी चैनल हैं इसके। डिजिटल मार्केटिंग के, इसमें आप SEO भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अब इसमें SEO क्या चीज है ये देखें। अब मैंने इधर जाके लिखा हुआ है गूगल पे होटल्स इन लंदन, ये इनके साथ ऐड भी लिखा आ रहा है। अब इस ऐड का मतलब है कि इन्होंने गूगल को पैसे दिए हुए हैं इस कीवर्ड पर, और ये गूगल इनको हाईली रैंक कर रहा है, ऊपर लेके आ रहा है। और ये जो नीचे हैं ये SEO करके आए हुए हैं। ये booking.com है, expedia.co.uk है, ट्रिप एडवाइजर है। ये तमाम मेहनत करके SEO करके अपनी वेबसाइट को यहाँ पर रैंक करवाए हुए हैं। ये जो रनिंग एड हैं gemhotels.com और ये दो दूसरे वाले हैं grangy-hotels.com, ये गूगल को पैसे दे के आए हुए हैं। अब इनके पैसे कितने हैं, ये हर इंडस्ट्री के डिफरेंट होते हैं। किसी इंडस्ट्री में $1-2 होते हैं पर क्लिक, और ये पे पर क्लिक होते हैं। अब ये मैंने क्लिक करके एक ओपन किया, तो ये मैं इधर बुकिंग करवाऊं ना करवाऊं, अब इस कंपनी को ये पैसे पड़ गए, चार्ज कर लेगा गूगल। इन्हें गूगल ने इनसे पैसे ले लेने हैं, बेशक अब मैं बुकिंग करवाऊं ना करवाऊं, इन्हें पैसे पड़ जाएंगे, बल्कि पड़ गए। और ये ज्यादा से ज्यादा एक पेज पर 4 शो हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं शो हो सकते। ये आपकी सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग, PPC भी जिसे कहते हैं। और जो नीचे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो SEO कहलाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं, ये जो पेज नजर आ रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं SERP, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये जो आपको पेज नजर आ रहा है, आप गूगल पर जो भी जाके सर्च करते हैं और वो गूगल कोई भी रिजल्ट लेके आता है, तो उस पेज को सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। जिस तरह ये एक पेज आपके सामने है, देखें। उसके बाद आपकी SMS मार्केटिंग आती है, ईमेल मार्केटिंग आती है। यहां पर एक चीज और यूज होती है आजकल, ये न्यू टर्म है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब जो भी ब्रांड या स्टोर, जो कंपनी भी इन पांचों को चैनल्स को एक साथ इस्तेमाल कर रहा हो, तो उस टर्म्स को कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये तमाम चैनल्स इकट्ठे यूज करने से ये एक दूसरे को बड़े सपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। इससे आपके बिजनेस की स्केल भी करेगा, सेल भी बढ़ेगी। और इसके बाद बात करते हैं जी अब SEO की। अब इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं जी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो लफ्जों से बना हो। एक सर्च इंजन, दूसरा ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का लफ्जी मायने है किसी चीज को इम्प्रूव करना, उसे बेहतर करना। अब सर्च इंजन कौन कौन से हैं? सर्च इंजन किसे कहा जाता है? सर्च इंजन उन्हें कहा जाता है जहां पर आप जाके अपनी क्वेरीज वगैरह सर्च करते हैं। सर्च इंजन। अब इसमें कौन कौन से हैं? इसमें पहले पे जी गूगल आ रहा है, उसके बाद याहू, बिंग आता है जी, फिर उसके बाद यैंडेक्स, उसके बाद बेडू। बेडू चाइना का है, यैंडेक्स रशिया का है। इनका टोटल मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, 95% यूज हो रहा है गूगल। और याहू और बिंग मर्ज होने के बाद भी इतना मार्केट शेयर नहीं ले सके जितना गूगल के पास है। रशिया में भी गूगल यूज हो रहा है, चाइना में भी गूगल यूज हो रहा है, और अमेरिका में सिर्फ 15 से 20% शेयर है इसका, बिंग का। और हमारा मेन फोकस भी इसमें मॉड्यूल में सीखने का गूगल ही होगा। गूगल के ही टेक्निक्स और ट्रिक्स सारा कुछ सीखेंगे, क्योंकि 95% ऑडियंस पूरी दुनिया में इसी पर है, 95% से भी ज्यादा। तो हमें अपनी साइट पर अपनी रिटेल स्टोर या जो भी हम आगे जाके काम करेंगे, आप लोग काम करेंगे, तो उसमें ज्यादा शेयर हासिल करने के लिए हम गूगल को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जी आती हैं एसईओ अप्रोचेस। एसईओ अप्रोचेस, एसईओ की कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जी? पहली अप्रोच है वाइट वाइट हैट एसईओ। ये इथिकल भी है, लीगल भी है, बट इट्स आल्सो स्लो। इट टेक्स टाइम इन रैंकिंग। वाइट हैट एसईओ वो होती है जिसमें जो गूगल इजाजत देते हैं, जो हम खुलकर कर सकते हैं। ये इथिकल भी होती हैं, लीगल भी होती हैं। बस इनका यही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इससे बंदा इंप्रूव करता है अपनी वेबसाइट को, और इट टेक्स टाइम। दूसरी है ब्लैक हैट एसईओ। ये अनएथिकल भी है और इलीगल भी है, बट ये फास्ट है, क्विक रैंकिंग, बट
गूगल विल पेनलाइज यू। अगर गूगल ने आपको ब्लैक हैट एसईओ करते हुए पकड़ लिया तो गूगल आपको पेनलाइज कर देगा। पेनलाइज मतलब आपको बिल्कुल ही अपने सर्च इंजन से गायब कर सकता है, आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम कर देगा। माइट बी पॉसिबल वो आपको बिल्कुल गायब कर दे। आप गूगल पर जाकर अपनी वेबसाइट सर्च भी करेंगे तो वो तभी आपको इसका रिजल्ट नहीं देगा। एज अ बिगिनर आप इसकी तरफ सोच भी नहीं सकते, इसे हाथ भी नहीं लगा सकते ब्लैक हैट एसईओ को, क्योंकि ये गूगल जो हम सोच रहे होंगे गूगल को पता होगा, वो टेक्निक सारी गूगल को पता होंगी। एक समझे चोर रास्ता है, इसके डिफरेंट ट्रिक्स हैं और आप गूगल पर भी जाके देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं। डोर्स वे पेजेस हैं, क्लॉकिंग है, ऑन पेज सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद आती है ग्रे हैट एसईओ। ये ग्रे हैट एसईओ वो एसईओ है जो हम लिमिट में रहकर यूज कर सकते हैं। अगर हमने ज्यादा की तो गूगल हमें पेनलाइज कर देगा। एक लिमिटेड अमाउंट तक हम इसे कर सकते हैं, मतलब ये ना व्हाइट में आती है ना ब्लैक में आती है। एक बैलेंस के अंदर रहकर, लिमिट के अंदर रहकर हम इसे अगर करेंगे तो गूगल हमें नहीं पेनलाइज करेगा। लेकिन इसकी टेक्निक्स भी अगर ट्रिक्स और हम ज्यादा करेंगे तो गूगल विल पेनलाइज अस। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर थे दोनों डिजिटल मार्केटिंग के वाले से, और एसईओ का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। इसमें मजीद भी आगे जाएंगे हम, मैं आपको मजीद सिखाऊंगा भी इसके बारे में। तो आपको जो भी क्यूरीज वगैरह हो यू विल आस्क मी। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज।